प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना की मौजूदगी में आज भारत और बांग्लादेश के बीच हुए 7 महत्वपूर्ण समझौते। राज्य कैबिनेट की बैठक में लिए गए अहम निर्णय। प्रदेश में अब अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग विभाग होंगे अलग अलग। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा रायपुर में आयोजित पार्टी के सम्मेलन में 9 सितंबर को होंगे शामिल। और सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने आजादी के नायकों पर आधारित ऑनलाइन मोबाइल गेम्स की शिक्षाप्रद सीरीज जारी की। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने आज नई दिल्ली में भारत बांग्लादेश साझेदारी की समीक्षा और संबंधों को प्रगाढ़ बनाने के संबंध में द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों नेताओं के नेतृत्व में भारत बांग्लादेश प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। वार्ता के बाद दोनों देशों के बीच जल संसाधन, रेलवे, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के संबंध में 7 समझौते हुए। इनमें प्रसार भारती और बांग्लादेश टेलीविजन के बीच प्रसारण क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का समझौता ज्ञापन भी शामिल है। बैठक में दोनों देशों के बीच संपर्क, ऊर्जा, जल संसाधन, व्यापार और निवेश, सीमा प्रबंधन तथा सुरक्षा, विकास, साझेदारी और क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। श्रीमती हसीना भारत की 4 दिन की यात्रा पर कल भारत पहुंची। आज सवेरे राष्ट्रपति भवन में उनका परंपरागत रूप से स्वागत किया गया। इससे पहले पत्रकारों से बातचीत में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत बांग्लादेश का मित्र है। उन्होंने बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में भारत के योगदान को याद किया। श्रीमती हसीना ने कहा कि उनका उद्देश्य आर्थिक विकास और लोगों की मूलभूत जरूरतों को पूरा करना है। श्रीमती हसीना ने आज सवेरे राजघाट पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज राज्य कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मुख्यमंत्री निवास में हुई इस बैठक के बाद श्री बघेल ने महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी मीडिया को दी। उन्होंने बताया कि कैबिनेट में लिए गए फैसले के अनुसार प्रदेश में अब अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग विभाग अलग अलग किए जाएंगे। अब अनुसूचित जाति के लिए और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए भी एडवाइजरी कमेटी बनेगी। अनुसूचित जाति सलाहकार परिषद और अन्य पिछड़ा वर्ग सलाहकार परिषद का निर्माण होगा, जिससे इन वर्ग के लोग शासन तक के अपनी बात कह सके और उन सुझावों का क्रियान्वयन भी हो सके। और इसके अध्यक्ष जैसे ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी के अध्यक्ष मुख्यमंत्री ही होते हैं, उसी प्रकार से एससी एडवाइजरी कमेटी और ओबीसी एडवाइजरी कमेटी दोनों के भी अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे। वहीं प्रदेश में छत्तीसगढ़ ओलंपिक का आयोजन भी किया जाएगा। इसमें हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों की कोई आयु सीमा नहीं होगी। वहीं बस्तर और सरगुजा संभाग में 12,489 पदों पर शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि सहकारी समितियों की ऋण सीमा बढ़ाकर 3 लाख रुपए करने का निर्णय लिया गया है। कृषि के क्षेत्र में जो सहकारी बैंकों में जो साख समितियों के द्वारा जो ऋण दिया जाता था, उस सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रुपया तक, अब उसे 0% ब्याज में किसानों को ऋण मिलेगा, जिसमें हार्टिकल्चर है, फल है, उद्यान है, मछली पालन है, इसमें इस सबको जोड़ा गया है। एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला अभी तक। सोलर पावर से पानी लिफ्ट कर पनबिजली बनाने की योजना को भी मंजूरी दी गई। बैठक में लिए गए एक अन्य निर्णय के अनुसार अब निजी जमीन पर भी सोलर पावर प्लांट लग सकेंगे। वहीं 3 नए मेडिकल कॉलेजों में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कंसल्टेंट नियुक्त किए जाएंगे। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत राज्यांश राशि की पूर्ति के लिए ऋण प्राप्त करने विभाग को स्वीकृत प्रत्याभूति की अवधि अगले वर्ष दिसंबर महीने तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया।
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा रायपुर में आयोजित भाजपा कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में शामिल होंगे। श्री नड्डा 9 सितंबर को रायपुर पहुंचेंगे। ये जानकारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने दी है। पत्रकारों से चर्चा करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के आगमन से पार्टी कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ेगा। जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का एक बड़ा सम्मेलन साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित है। इस बैठक में हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करेंगे और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता छत्तीसगढ़ की जनता की आवाज बनेंगे और छत्तीसगढ़ से कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए पूरा कमर कसकर चुनाव के मैदान में जुटेंगे। श्री नड्डा का स्वागत करने माना विमानतल पर भाजपा के वरिष्ठ नेता पहुंचेंगे। इस दौरान एक रोड शो निकाला जाएगा। आम लोगों को भारत की आज़ादी के महत्वपूर्ण पहलुओं और देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में मनोरंजक तरीके से जानकारी देने के लिए ऐप जारी किया गया है। इसमें ऑनलाइन मोबाइल गेम्स आज़ादी क्वेस्ट हीरोज ऑफ भारत भी शामिल है। वहीं देश में राष्ट्रीय पोषण माह के तहत जागरूकता पर आधारित कार्यक्रम भी हो रहे हैं। इस सिलसिले में पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी और केंद्रीय संचार ब्यूरो सीबीसी रायपुर द्वारा आज रायपुर में एक पत्रकार वार्ता सह संगोष्ठी आयोजित की गई। पत्रकारों से चर्चा करते हुए पीआईबी रायपुर के निदेशक कृपाशंकर यादव ने कहा कि आज़ादी क्वेस्ट हीरोज ऑफ भारत ऐप को एंड्रॉयड और iOS दोनों ही प्लेटफॉर्म से हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में डाउनलोड किया जा सकता है। इन ऑनलाइन गेम्स से आज़ादी के नायकों की अधिक से अधिक जानकारी हासिल की जा सकेगी। प्रसारण मंत्रालय द्वारा आज़ादी क्वेस्ट के रूप में एक ऑनलाइन गेमिंग का विकास किया गया है। इसके तहत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंगेज करने का प्रयास किया जाएगा कि कैसे इस आज़ादी के जो हमारे नायक रहे हैं, हीरो रहे हैं, उनको समझें गेमिंग के माध्यम से। इसी के लिए 2 ऐप डेवलप किए गए हैं। इन ऐप्स के माध्यम से आप जब अगर जाएंगे तो उसमें गेम जो ऑनलाइन गेमिंग के लोग हैं कार्ड मिलेंगे, आप बढ़ते जाएंगे आगे। तो निरंतर इससे ज़्यादा कैसे प्रचार प्रसार हो, इसी के लिए आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित थी कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पूरे देश में ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जगह जगह कॉलेजों से हम जुड़ रहे हैं और जगह जगह हर शहरों में छोटे छोटे कार्यक्रम करने की कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कैसे इस तरह की गेमिंग जो आज़ादी फेस्ट है इससे जुड़े। और इसके अलावा पोषण का कार्यक्रम जो चलेगा ये भी कि ये पोषण का माह पूरा सितंबर माह तक चलेगा, जिसमें महिलाएं, गर्भवती महिलाएं विशेषकर और 0 से 6 साल तक के बच्चे और किशोरी लड़कियां, इनका कैसे हमारे आसपास की जो चीज़ें हैं खाने पीने की, उन्हीं को बेहतर तरीके से सजो करके उनको उनकी सेहत पर जिससे अच्छा सुधार हो, इसके लिए प्रचार प्रसार का पूरा प्रोजेक्ट डेवलप किया गया है, जो महीने भर तक पूरे छत्तीसगढ़ में, पूरे प्रदेश में हम लोग मिलकर के प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो और केंद्रीय संचार ब्यूरो चलाएं। संगोष्ठी में स्थानीय मीडिया कर्मियों के अलावा केंद्रीय संचार ब्यूरो के फील्ड अधिकारी और गीत तथा नाटक प्रभाग के लोक कलाकार शामिल हुए। सही पोषण देश रोशन और गढ़बो सुपोषित छत्तीसगढ़ के संदेश के साथ आज सुबह राजधानी रायपुर में मरीन ड्राइव से साइकिल रैली निकाली गई। महिला बाल विकास विभाग की मंत्री अनिला भेड़िया की अगुवाई में निकाली गई इस रैली में राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक सहित अन्य जनप्रतिनिधि और सामाजिक संगठनों के लोग शामिल हुए। इस अवसर पर मंत्री ने पोषण जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और पोषण शपथ दिलाई। इस रैली का समापन मरीन ड्राइव में ही हुआ। पोषण माह के अंतर्गत आयोजित इस साइकिल रैली का आयोजन महिला बाल विकास विभाग द्वारा यूनिसेफ के सहयोग से किया गया था। श्रीमती भेड़िया ने कहा कि पूरे राज्य को कुपोषण मुक्त बनाने के उद्देश्य से ये अभियान संचालित किया जा रहा है। हम लोग सुपोषण अभियान माह चल रहा है, इसमें हमारे पूरे प्रदेश में इस तरह का जागरूकता अभियान रैली चालू की है, जो जन जन तक हम लोग अपनी संदेश पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ हमारा जल्द से जल्द सुपोषित हो। उल्लेखनीय है कि जन समुदाय तक स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता संबंधित प्रभावी व्यवहार में बदलाव के लिए हर साल सितंबर माह को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जाता है।
रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था इस वर्ष विश्व की सबसे तेज गति से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था मानी जा रही है। श्री दास ने कहा कि जहां विश्व की अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को मंदी का सामना करना पड़ सकता है, वहीं भारतीय अर्थव्यवस्था में बढ़ते विदेशी निवेश और भारतीय शेयर बाजारों में विदेशी निवेशकों की बढ़ती खरीदारी के कारण मजबूती है। श्री शक्तिकांत दास कल मुंबई में स्थायी आय मुद्रा बाजार और भारतीय डेरिवेटिव संघ के वार्षिक समारोह को संबोधित कर रहे थे। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा कि हमारी बैंकिंग प्रणाली सुदृढ़ है और बाहरी दबावों के असर से उबरने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि डॉलर के मुकाबले दुनिया के अधिकांश प्रमुख मुद्राओं में तेजी से गिरावट के बावजूद रुपया वैश्विक उतार चढ़ाव से अप्रभावी रहा है। श्री दास ने कहा कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार वर्तमान समय में 561 अरब डॉलर का है, जो इन उतार चढ़ाव के असर को रोकने में सक्षम है। प्रदेश में शराबबंदी की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा राजनांदगांव की महिलाओं ने मोहारा स्थित शराब दुकान के सामने प्रदर्शन किया। इस अवसर पर भाजपा महिला मोर्चा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार पर वायदा खिलाफी का आरोप लगाते हुए नारेबाजी की। मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर रेखा मेश्राम ने आरोप लगाया कि विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने प्रदेश में शराबबंदी का वायदा किया था, लेकिन अब तक शराबबंदी नहीं की गई है। वहीं पार्टी के जिला अध्यक्ष मधुसूदन यादव ने कहा कि शराबबंदी नहीं होने पर आगे भी आंदोलन किया जाएगा। सरकार से अपने वचन पत्र में कांग्रेस की सरकार ने पूर्ण शराबबंदी का वायदा किया है, उसे पूर्ण करे और तत्काल शराबबंदी करे। इस मांग को लेकर के आज यहाँ पर ये सांकेतिक आंदोलन हुआ है और ये आंदोलन आज से शुरुआत हुई है, इसे और तेज किया जाएगा। यदि सरकार इस दिशा में सही कदम और त्वरित कदम नहीं उठाएगी तो ये आंदोलन और भी उग्र होगा। इस प्रदर्शन में भाजपा महिला मोर्चा की पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक देश में 213 करोड़ 72 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में लगभग 20 लाख टीके लगाए गए। इसी अवधि के दौरान देश में कोविड के 4,417 नए मामले सामने आए। इस समय 52,336 रोगियों का इलाज चल रहा है। स्वस्थ होने की दर 98.69% है। पिछले 24 घंटों में 6,000 से अधिक रोगी संक्रमण से ठीक हुए हैं। देश में अब तक कुल 88 करोड़ 77 लाख से अधिक नमूनों की कोविड जांच की जा चुकी है। इधर छत्तीसगढ़ में कल 7,292 नमूनों की जांच की गई, जिनमें से 126 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए। इस समय राज्य की औसत पॉजिटिविटी दर 1.73% है। कल प्रदेश में कोरोना संक्रमण से किसी की मृत्यु नहीं हुई। इस समय प्रदेश में 819 मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में चल रहा है। और अब कुछ खबरें जिलों से। इन दिनों राज्य भर में गणेशोत्सव की धूम है। कोविड संकट की वजह से करीब 2 साल बाद हो रहे इस गणेश उत्सव में दुर्ग और भिलाई के सार्वजनिक गणेश पंडालों में तरह तरह की सजावट लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। इसी कड़ी में भिलाई के हुडको सेक्टर में इस बार महाराष्ट्र सांस्कृतिक मंडल की ओर से भगवान श्री गणेश की 65 प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। पंडाल में स्थापित गणेश प्रतिमाओं की खासियत यह है कि इन्हें अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा सहित अन्य देशों के भक्तों ने स्थापित किया है। कोलकाता से आए कारीगरों ने करीब 2 महीने तक लगातार काम कर इस पंडाल को बनाया है। जांजगीर चांपा जिले के जैजैपुर क्षेत्र के ओड़ेकरा गांव के स्कूल के शिक्षकों की हड़ताल से नाराज होकर अभिभावकों ने स्कूल के गेट में ताला लगा दिया था। अनिश्चितकालीन हड़ताल खत्म होने के बाद जब शिक्षक स्कूल पहुंचे तो उन्हें कक्षा में प्रवेश करने के लिए करीब 1 घंटे तक इंतजार करना पड़ा, लेकिन स्कूली बच्चों ने इस मामले में समझदारी दिखाई और गेट का ताला खोलकर शिक्षकों का स्वागत किया और उन्हें कक्षाओं में लेकर गए। जैजैपुर बीईओ विजय लहरे ने बताया कि ग्रामीणों ने गेट बंद कर दिया था, लेकिन बाद में शिक्षकों और अभिभावकों ने मामले को सुलझा लिया। सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध के बाद राज्य में जहां लोगों को इसका इस्तेमाल न करने के प्रति जागरूक किया जा रहा है, वहीं इसे बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। भिलाई नगर निगम द्वारा भी इसके तहत एक अभियान चलाया जा रहा है। अब तक इस अभियान के जरिए बड़ी मात्रा में सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त किया गया है और करीब 500 दुकानदारों से लगभग 8.5 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की मौजूदगी में आज भारत और बांग्लादेश के बीच हुए 7 महत्वपूर्ण समझौते। राज्य कैबिनेट की बैठक में लिए गए अहम निर्णय। प्रदेश में अब अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग विभाग होंगे अलग अलग। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा रायपुर में आयोजित पार्टी के सम्मेलन में 9 सितंबर को होंगे शामिल। और सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने आजादी के नायकों पर आधारित ऑनलाइन मोबाइल गेम्स की शिक्षाप्रद सीरीज जारी की। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।